हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे 4.4। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं कि द्विघाती सूत्र से मूल निकालना और मूलों के अस्तित्व के बारे में। जो मूलों का अस्तित्व है वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, हमने देखा था डी के ऊपर। और डी का फॉर्मूला क्या है, 20⁻⁴AC। जो डी है हमारे पास, डी यानी कि विविक्तिकर, और उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, 20⁻⁴AC। डी निकालकर हम बता सकते हैं कि मूल कैसे आएंगे या आएंगे ही नहीं। अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न है, अगर डी 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर है, और अगर डी 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक ही नहीं है, यानी कि मूल आएंगे ही नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, कि मूल कैसे आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे। वो डी से मालूम पड़ जाता है हमें मूलों की प्रकृति के बारे में। और यदि मूलों का अस्तित्व है तो आप उन्हें ज्ञात कर दें। तो हम कैसे ज्ञात कर देंगे, द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। डी निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं इसे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एबीसी का मान निकालते हैं और फिर वहां से हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। चलिए, मैंने यहां लिखा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक द्विघात समीकरण की। ये लिखा मैंने, कंपेयर करते हैं इसे और एबीसी का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान मेरे पास क्या आएगा, 2, बी का मान क्या आएगा मेरे पास, -3, और सी का मान क्या आएगा मेरे पास, 5। अब यहां से डी निकालते हैं और डी निकालकर हमें मालूम पड़ जाएगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। चलिए, डी का फॉर्मूला है मेरे पास, डी = 20⁻⁴AC। निकालते हैं बी का वर्ग, बी का मान रखते हैं यहां पर -3 का वर्ग -4 ब्रैकेट में ए का मान 2 और सी का मान 5। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 3 का वर्ग 9, -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, प्लस का 9 है और माइनस का 40 है। जो बड़ी टर्म है वो माइनस की है तो निशान माइनस का, 40 में से 9 गया 31। तो डी आ गया मेरे पास -31, जो कि 0 से छोटा है। और यदि आपका जो विविक्तिकर है वो 0 से छोटा आ जाए तो हमें मालूम है क्या होता है कि मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि ऐसे कोई x के मान आएंगे ही नहीं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दें, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि मूल आएंगे ही नहीं, वास्तविक मूल नहीं है। और जब मूल नहीं आएंगे तो आप उन मूलों को निकाल भी नहीं पाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, जब मूल नहीं आ रहे हैं तो हमें निकालना भी नहीं है, यदि आ रहे होते तो हम उन्हें निकाल कर भी दिखाते। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है मेरे पास जो समीकरण 3x² - 4 वर्गमूल 3x और +4 = 0। ये हमारे पास है। पहले मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, अगर मूल आएंगे तो जैसे हम अब तक क्वेश्चन करते आए हैं 4.3 में, वही क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। डी निकालते हैं मूल चेक करने के लिए, तो कंपेयर करेंगे इसे किसके साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a का मान क्या आया मेरे पास, 3, b का मान मेरे पास क्या आया, -4 वर्गमूल 3, और c का मान क्या आया मेरे पास, 4। यहां से d का फॉर्मूला पुट करते हैं, d = 20⁻⁴AC। b का वर्ग -4 वर्गमूल 3 का वर्ग -4 ब्रैकेट में a का मान 3 और c का मान 4। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 का वर्ग हुआ 16 गुना वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है 3, यानी कि कुल मिलाकर ये वर्ग हुआ 48। आप ध्यान से करें, 4 का वर्ग 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 16 तिये 48 माइनस 4 तिये 12 और 12 चौके 48। 48 में से आप 48 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या हुआ, जब d 0 होता है तो हमें मालूम है क्या होता है, जब d 0 आ जाए तो हमारे पास मूल वास्तविक और बराबर है, यानी कि दो मूल आएंगे लेकिन दोनों बराबर बराबर आएंगे।
अब ये मूल निकालने हैं मुझे, जैसे हम पहले क्वेश्चन करके आए हैं। उसके लिए मुझे वर्गमूल डी की जरूरत होगी। तो वर्गमूल डी का मतलब क्या हुआ, 0 का वर्गमूल, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। कैसे होता है कोई पूछे तो 0 गुना 0 और पेयर में से एक बाहर आ गया तो 0 ही आएगा। तो डी का वर्गमूल कितना आ गया, 0। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं, तो मैंने बीच में लाइन खींच ली है। अब दो फॉर्मूले हमने लिखे, x बराबर माइनस बी प्लस वर्गमूल डी और सारे के बटा में 2a, और दूसरा फॉर्मूला x बराबर माइनस बी माइनस वर्गमूल डी और बटा में 2a। हाँ, मुझे मालूम है कि जो दोनों मूल हैं वो सेम ही आने वाले हैं। सोल्व कर देते हैं इनको, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, ये बराबरे का निशान आ गया, ये माइनस बी का मान है -4 वर्गमूल 3, तो दो निशान एक साथ नहीं आएंगे, मैंने क्या मेंटेन की है, ब्रैकेट, प्लस वर्गमूल डी का मान है 0 बटा में 2a का मान है 3। तो ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +4 वर्गमूल 3, और 4 वर्गमूल 3 + 0 4 वर्गमूल 3, और नीचे क्या आएगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो आपका पहला मूल आ गया है 2 वर्गमूल 3 और भाग में 3, यानी कि बाय 3, 2 वर्गमूल 3 बाय 3, ये आपका पहला मूल आ गया। दूसरा क्या आएगा, वो भी यही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। माइनस बी का मान -4 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल डी का मान 0 और 2a का मान 3, वही आ गया। माइनस को माइनस से गुना किया, प्लस हो गया 4 वर्गमूल 3, नीचे 6 आ गया, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो दूसरा मूल भी क्या आया, 2 वर्गमूल 3 बटा 3। तो लास्ट में आपका आंसर आ गया, जो दो मूल हैं 2 वर्गमूल 3 बटा 3 और दूसरा भी क्या आया, 2 वर्गमूल 3 बटा 3, यानी कि दोनों मूल क्या आ जाएंगे, बराबर आने भी थे, क्योंकि जैसे ही डी 0 आया तो मुझे मालूम पड़ गया कि मूल वास्तविक और बराबर हैं, और वो दोनों बराबर मूल हमने निकाल दिए। थर्ड पार्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए, थर्ड पार्ट में जो समीकरण है वो है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। चेक करते हैं पहले मूलों की प्रकृति। वो चेक करने के लिए पहले मैंने किससे कंपेयर किया इसे, ax² + bx + c बराबर 0 के साथ। a का मान मेरे पास आ गया है 2, b का मान मेरे पास आ गया है -6 और c का मान है 3। हम d निकाल देते हैं। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। b² -6 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट में a का मान 2 और c का मान 3, माइनस का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, और ये मेरे पास आ जाएगा 12। तो d 12 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा आ जाए यानी कि प्लस में आ जाए तो मूल क्या होंगे हमारे पास, मूल वास्तविक और भिन्न है। आप ऐसे कह दीजिए, मूल वास्तविक और अलग अलग भिन्न है। और अब ये जो मूल वास्तविक और भिन्न है, ये मूल हम निकालते हैं। निकालने के लिए वही द्विघाती सूत्र है हमारे पास, हम बीच में लाइन खींचेंगे और दोनों मूल निकाल देंगे। चलिए, मैंने लाइन खींच दी है यहाँ पर। पहला फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र से -b प्लस वर्गमूल d बाय 2a और x बराबर -b माइनस वर्गमूल d बाय 2a। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ऐसे कैसे, और b की जो वैल्यू है वो खुद -6 है, तो दो निशान एक साथ नहीं आएंगे, हमने ब्रैकेट लगा दी है, प्लस वर्गमूल 12। अब वर्गमूल d का मान हम पहले निकाल देते हैं। हम यहाँ स्टेप रह गया, हम यहाँ निकाल देते हैं पहले ही वर्गमूल d का मान। वर्गमूल d का मतलब वर्गमूल 12। आप 12 के टुकड़े बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 से भाग हुआ 6, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, तो ये मेरे पास आएगा 2 गुना 2 गुना 3। ये जोड़े में से एक 2 बाहर आएगा, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो वर्गमूल d का मान मेरे पास क्या आ गया है, इसके बाद ये स्टेप किया हमने, और वर्गमूल d का मान मेरे पास क्या आ गया है, 2 वर्गमूल 3। तो हम सीधा यहाँ इसका मान रखेंगे वर्गमूल d का 2 वर्गमूल 3 और बटा में 2a। 2a का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 गुना में a का मतलब कितना है, 2। क्या बनेगा, ये माइनस को माइनस से गुना किया, +6 और प्लस 2 वर्गमूल 3 और बटा में क्या आ गया, 4। आप देखें 2 यहाँ भी है और 2 इसे भाग भी कर रहा है, और जो कॉमन आएगा वो नीचे से कैंसिल भी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर यानी कि अंश में से 2 कॉमन निकाला, 2 तिये 6, 2 कॉमन आ गया तो क्या रहेगा, सिर्फ वर्गमूल 3, और नीचे क्या है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मेरे पास पहला मूल तैयार हो गया। 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 3 प्लस वर्गमूल 3 बटा में 2, ये पहला मूल है।
ऐसे यहां से हम दूसरा मूल निकालते हैं, बिल्कुल सेम। माइनस b का मान -6 है, दो निशान एक साथ नहीं आएंगे, ब्रैकेट माइनस वर्गमूल d का मान मैंने निकाला है 2 वर्गमूल 3 और बाय 2a। 2a का मतलब क्या होगा, 2a से गुना किया तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है। माइनस को माइनस से गुना किया प्लस 6 हो जाएगा, -2 वर्गमूल 3 और नीचे 2 दूनी 4। फिर ऊपर से 2 कॉमन निकालने, 2 3 6, ये 2 कॉमन आ गया तो माइनस वर्गमूल 3 और नीचे क्या आएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये मेरे पास आ गया 3 वर्गमूल 3/2। तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया। आपको 2 मूल चाहिए थे, तो मूल बराबरे 3 प्लस वर्गमूल 3/2 और दूसरा 3 माइनस वर्गमूल 3/2। तो ये 2 मूल हमारे आ जाएंगे। ये हमारा पार्ट 3 हुआ। तीनों पार्ट एक जैसे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में क्या कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों में 2 पार्ट्स हैं इसके, इसमें आप k का मान ज्ञात करें और k का ऐसा मान ज्ञात करें कि जब उस द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर आ जाएं। द्विघात समीकरण में k का मान आपको नहीं दिया। देखिए समीकरण क्या है, 2x² + kx + 3 = 0। k का मान आपको नहीं दिया, k आपने निकालना है और ये शर्त दे दी है कि इन समीकरणों के मूल बराबर आ जाएं। अब मुझे ध्यान है कि अगर 2 समीकरणों के मूल बराबर हैं तो उनका जो विविक्तिकर है वो 0 होगा, यानी कि d = 0 होगा। तो 2 मूल बराबर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस द्विघात समीकरण का विविक्तिकर यानी कि d निकालते हैं और जो भी d आएगा और मूल बराबर हैं तो उसे 0 के बराबर कर देंगे और वहां से हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसका d निकालेंगे और d निकालने के लिए मुझे किससे कंपेयर करना होगा, पहले इसे abc का मान निकालने के लिए ax² + bx + c = 0 के साथ। ये द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म होती है, ax² + bx + c = 0। तो मान निकाला मैंने, कंपेयर किया, a की जगह 2 है, b की जगह k है और c की जगह 3 है। हम d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b का वर्ग, b की वैल्यू पुट करते हैं, k का वर्ग हुआ है तो -4 ब्रैकेट में a का मान 2 और c का मान 3। तो d आ गया मेरे पास k² - 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। ये d आ गया। आगे हम लिखते हैं कि मूल बराबर होने के लिए d किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, और इसे 0 के बराबर करके हम k के मान निकाल लेंगे। एक मान भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। देखते हैं आगे। चलिए, d आया हमारे पास k² - 24 और हमारी शर्त के अनुसार हम लिख देंगे मूल बराबर के लिए d किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। d का मान k² - 24 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब यहां से k का मान ज्ञात करना है। कई तरीके होते हैं। आसान तरीका ये होता है कि -24 है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, +24। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो यहाँ वर्ग है वो उस साइड जाकर वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, यानी कि 2 आंसर आएंगे। जो यहाँ वर्ग है वो वहां जाकर वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसका वर्गमूल निकालने के लिए 24 के बनाने होंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग हुआ, फिर 2 × 12, फिर 2 × 3 = 6 और फिर 3 × 3। तो ये आया प्लस माइनस 2 × 2 × 2 × 3, जिसका पेयर बन जाए, यानी कि जोड़ा बन जाए। एक ही जोड़ा बना तो ये प्लस माइनस जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा 2, बाकी ये वर्गमूल के अंदर रहेंगे, ये भी और ये भी, और इनकी गुना की तो 2 तिये 6। तो मेरे पास k के 2 मान आ गए हैं। k बराबर +2 वर्गमूल 6 भी हो सकता है और -2 वर्गमूल 6 भी हो सकता है। ये k के 2 मान हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, ये था आपका पार्ट नंबर 1। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। एक सेकंड पार्ट भी है और सेकंड पार्ट है kx और ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। अब k का ऐसा मान ज्ञात करें
कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर आ जाएं। सेकंड पार्ट है, तो मूल बराबर के लिए d बराबर 0 करेंगे, लेकिन पहले d निकालना होगा। d निकालने के लिए हम इसे कंपेयर करेंगे ABC का मान निकालने के लिए जनरल फॉर्म से, लेकिन अभी पहले इसको ठीक करना होगा आपको। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, कि x को x से मल्टीप्लाई किया तो k तो ऐसे का ऐसे, x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर kx को -2 से करेंगे तो -2kx, और ये +6 ऐसे का ऐसे बराबर 0। अभी द्विघात समीकरण की फॉर्म में आ गया मेरे पास। मैं इसे कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ। तो a का मान मेरे पास आएगा बराबर k, b का मान मेरे पास आएगा -2k, ध्यान से लिखना है आपने, और c का मान मेरे पास आएगा 6। ABC आ चुके हैं। अब d निकालते हैं। d का फॉर्मूला है b² - 4ac, b का मान -2k का वर्ग -4 ब्रैकेट में a का मान k और ब्रैकेट में c का मान 6। तो ये माइनस का जो वर्ग हुआ वो प्लस होता है, 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k स्क्वायर -4 6 24, और ये क्या आ गया k। तो ये d आ गया। अब मुझे ऐसा k का मान ज्ञात करना है कि मूल बराबर आ जाए, और मूल बराबर के लिए क्या होता है मुझे मालूम है, d बराबर 0। मैं वही बात दोबारा लिखूंगा कि मूल बराबर के लिए d बराबर क्या होगा 0। जो भी आपने d निकाला है उसे 0 के बराबर कर दें। तो d का मान क्या है, 4k स्क्वायर -24k बराबर 0। अब ध्यान से सोल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, देखो 4 इसे और इसे दोनों को भाग कर रहा है, एक तो 4 कॉमन k स्क्वायर और ये k, यहाँ दोनों में k कॉमन आ जाएगा क्योंकि k यहाँ भी है और k यहाँ भी है। तो क्या बचेगा अंदर, 4 कॉमन और एक k कॉमन, तो k रह गया, -4 से भाग किया 4 6 24 और एक k बाहर आ चुका है बराबर 0। अब इन दोनों की गुना बराबर 0 है। एक बार या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी कि एक बार आप इसको 0 कर दें 4k बराबर 0, या फिर k -6 बराबर 0, तो दो मान आएंगे। ये गुना का 4 वहां जाके भाग में हो जाएगा 0/4, और 0 के नीचे जो मर्जी आ जाए, 0 को जिससे मर्जी भाग करे क्या होता है वो 0, और ये -6 वहां जाकर प्लस का 6। तो मेरे पास तो k के दो मान आ गए, या तो 0 आ जाएगा और या फिर 6 आ जाएगा। लेकिन दोनों आंसर ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक, हम कारण देंगे। k 6 तो चलो ठीक है, लेकिन जो k 0 है ये हम कहेंगे असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि k का मान 0 हो जाए तो जो आपका वास्तविक समीकरण था, ये आप अगर k का मान 0 रखें यहां पर, यहां 0 कर दें, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा 6 बराबर 0। वो तो असंभव है। यानी कि अगर k 0 हो गया तो ये समीकरण जो था ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। हम इस बात को लिख के देंगे उसे कि ये असंभव है, और कारण भी लिखेंगे कि यदि k बराबर 0 हो जाए तो समीकरण नंबर 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे 0 गुणा x और ब्रैकेट में x -2 प्लस 6 बराबर 0, यानी कि 6 बराबर 0। और ये बात क्या है, असंभव, क्योंकि 6 0 के बराबर नहीं हो सकता, या ऐसे कह लीजिए कि वो समीकरण द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। तो इसलिए k बराबर 0 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा एक आंसर आएगा, दो नहीं आएंगे। आंसर क्या आएगा, k बराबर 6। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पूरे हो गए हैं। 3 क्वेश्चन अभी हमारे पेंडिंग है इस एक्सरसाइज के, 5 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें।